अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एज़ यू ऑल नो, हमारी जो एजेंटिक एआई की जर्नी है उसका ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम जो एआई एजेंट्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क या टूल यूज़ करेंगे वो है ओपन एआई का एजेंट्स एसडीके। तो आज से हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके बेसिकली जो है ना तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या तीन बेसिक्स हैं। ठीक है, इसको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? लेट्स से हमारा एक घर है। एक घर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है अगर आप देखें तो, लेकिन इसके चंद एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ईंट और ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, पेंट, सीमेंट, सरिया। इन चंद एक चीज़ों को मिला के ही आप जितना भी कॉम्प्लेक्स घर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मतलब कुछ 4 से 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव्स होंगे, बेसिक्स होंगी। उन्हीं को मिला के हम जितना बड़ा घर, जितना छोटा घर, जितना कॉम्प्लेक्स, जैसा मर्ज़ी घर बनाना चाहें, इन चंद एक चीज़ों को मिला के हम बना सकते हैं। ठीक है? वैसे ही जो एजेंट्स एसडीके है हमारा ओपन एआई का, इसके सिर्फ 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 3 प्रिमिटिव्स जो मेन है। ठीक है? वो है नंबर 1 एजेंट्स, नंबर 2 हैंड ऑफ्स और नंबर 3 गार्ड। ठीक है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ ये 3 प्रिमिटिव्स बताए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एजेंट्स जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया था। एजेंट्स क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो आज जो है ना हम स्टार्ट करेंगे हैंड ऑफ से। ठीक है? हैंड ऑफ बेसिकली क्या है? अच्छा, हमें समझना पड़ेगा कि एक एजेंटिक एआई सिस्टम में मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। ठीक है? हर एजेंट का एक स्पेशलाइज्ड काम होता है। मतलब जैसे लेट से हमारे पास एक एजेंट है, वो सिर्फ हमने रिसर्च के लिए रखा हुआ है, वो रिसर्च बहुत अच्छी करता है। ठीक है? एक एजेंट है वो राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? एक एजेंट है वो ग्रामर में बहुत अच्छा है। ठीक है? तो हर एजेंट अपना जो स्पेसिफिक रोल होगा, जो स्पेसिफिक टास्क होगा, सिर्फ वो परफॉर्म करेगा। ठीक है? अब हैंड ऑफ में क्या होता है, यही चीज़ जो है ना, हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स से घर में अब मैं हूँ और पापा हैं। ठीक है? ये दो एजेंट है। ठीक है? मैं और पापा। अब एक टास्क आया भाई कि गोश्त लेकर आना है। सही है, टास्क आ गया। अम्मी ने टास्क दे दिया। अब क्या होगा भाई कि मैं बोलूँगा यार पापा एक काम करें, गोश्त तो जो है ना मैं अच्छा नहीं लाता। ठीक है? आपको गोश्त आता है अच्छा लाना। ठीक है? अब मुझे क्योंकि पता है मैं ख़राब गोश्त लाऊँगा। ठीक है? गोश्त में कुछ ख़राबी हुई तो सालन में जो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा और फिर सारा ब्लेम गोश्त पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हैंड ऑफ कर दूँगा ये टास्क पापा को, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरा जो एजेंट है पापा, ठीक है, वो इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं। वो लाएँगे साफ़-सुथरा गोश्त बिल्कुल अच्छा-सा। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, खुद से वो टास्क परफ़ॉर्म नहीं करूँगा, हालाँकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी स्पेशलाइज़ेशन नहीं है उस चीज़ में, एक एजेंट दूसरा मौजूद है जो वो काम मुझसे बेहतर कर सकता है, तो वो काम मैं उसको हैंड ऑफ कर दूँगा। ठीक है? ये बेसिक हमारा हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? जो एजेंट जिस काम में अच्छा होता है, वो काम उसको दे दिया जाता है। ठीक है? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अच्छा, अभी एक थोड़ी-सी एडवांस डायग्राम है कि हमारे पास जो है ना, जब हम ऑर्केस्ट्रेशन का ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट और वर्कर एजेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखें, हम जैसे हमारे पास देखा जा रहा है, ठीक है, इनपुट आया पेरेंट एजेंट के पास। ठीक है? उसने इनपुट देखा कि कौन सा एजेंट इस काम के लिए बेहतर होगा और उसको हैंड ऑफ कर दिया। ठीक है? असल में होता ये है कि, अच्छा ये छोड़ना ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम इसको ना आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है? अभी हम जो है ना अपना जो दूसरा प्रिमिटिव है ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक लेके चल रहे हैं। ठीक है? ओवरव्यू दे रहे हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट की डिटेल में हम जितना जाना चाहें जा सकते हैं, और वो हम जाएंगे भी, हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। इसके हम सोर्स कोड में भी चले जाएंगे ओपन एजेंट एसडीके के। ठीक है? बहुत डिटेल में कवर करेंगे हर चीज़, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है ये, क्योंकि एक फर्स्ट वीडियो एजेंट की आएगी, तो इसलिए हम इसमें डीप डाइव नहीं करें किसी भी चीज़ में। ठीक है? सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हैंड ऑफ्स क्या होता है। टेक्निकली समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम समझ लेंगे। ठीक है? अब अगला कॉन्सेप्ट है गार्ड रेल्स। अच्छा, गार्ड रेल्स क्या होता है? हम सब बैंक में तो जाते रहते हैं। ठीक है? आप भी बैंक कभी गए होंगे, गई होंगी, या मैं भी जाता हूँ। ठीक है? तो कुछ काम होते हैं ना बैंक में, जैसे हमने अकाउंट ओपन कराना होगा। ठीक है? या तो चालान देना होगा, या तो बिल जमा कराना होगा, कोई भी काम होता है। लेकिन उस काम के लिए ज़रूरी ये है कि हमें बैंक में एंट्री मिले। ठीक है? क्योंकि बैंक के गेट पे एक गार्ड बैठा होता है। ठीक है? अब लेट्स से अगर हमें उस बैंक में एंट्री ना मिल पाए, तो काम हमें जो भी कराना हो, कोई भी टास्क हम कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि बैंक में जाना, सबसे पहले बैंक में जाना पड़ेगा ना हमें। ठीक है? तो बेसिकली उस गार्ड पे ना, हम ऐसा समझते हैं कुछ गार्ड रेल सेट हुई हुई होती है। अच्छा, गार्ड रेल्स क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शन है। लेट्स से उस जो गार्ड हमारा बैंक में बैठा हुआ है, उसको किसी ने बता दिया भाई कि अगर कोई भी गन लेकर आए ना, तो उसको बैंक के अंदर नहीं आने देना। ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, कोई भी गन लेकर बैंक के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है? तो उस एजेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस, एजेंट कह रहा हूँ, उस गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं कि भाई अगर ऐसा हो ना, तो किसी को भी अंदर नहीं आने देना। ठीक है? कोई आपको लगे बंदा सही नहीं है, तो उसको अंदर नहीं आने देना।
इसी तरह हम भी जो अपने यूज़र का इनपुट और आउटपुट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं। जैसे आपने चैट जीपीटी वगैरह से कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस करें ना, या फिर कुछ रेसिज्म किस्म के सवाल करें, रेसिस्ट क्वेश्चंस करें, तो वो उसके आंसर नहीं देता, बोलता है नहीं यार कि ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है और मुझे जो है ना अलाउ नहीं है इसका आंसर देना, तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके इनपुट पे गार्ड रेल सेट हुई हुई है कि कोई भी आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन करे या कोई रेसिस्ट हो या उस किस्म के सवाल करे, ठीक है? रेसिज्म को भी प्रमोट वो बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए क्यों नहीं करता? क्योंकि उस पे गार्ड रेल सेट हुई हैं, कुछ बाउंड्रीज़ सेट हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको दी हुई हैं, वो उसको फ़ॉलो करता है, ठीक है? लेट्स से अब हमने इनपुट का समझ लिया, ठीक है, कि हम बैंक में नहीं जा सकते गन लेके, ठीक है? क्योंकि जो गार्ड है, उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई बात सुनो, कोई गन लेकर आए तो उसको अंदर मत आने देना, ठीक है? तो वो गार्ड हमें अंदर नहीं आने देगा। इसी तरह हम आउटपुट पे भी इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा आउटपुट निकलवाना चाहे जो मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको वो आउटपुट नहीं देना, ठीक है? लेट्स से जैसे अब बैंक गार्ड की एग्जांपल अगर लें, अब हम क्या करते हैं कि ना बैंक गए और ना चुपके से पेन लेकर आ गए बाहर बैंक का ना, तो हमें गार्ड बाहर नहीं आने देगा, गार्ड पकड़ लेगा कि भाई क्या पेन बैंक का है, कहाँ लेके जा रहे हो। इसी तरह अगर हम बैंक में गए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने उठाया और उठा के ले आए, तो गार्ड पकड़ लेगा गेट पे, भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, ये तो बैंक का डॉक्यूमेंट है, इसको रख के आओ, ठीक है? तो इसी तरह हम अपने इनपुट और आउटपुट पे जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि इनको वायलेट ना करे यूज़र। जो भी हमारा इनपुट दे यूज़र, तो उसमें या तो अब्यूज़िव लैंग्वेज ना हो, ठीक है, उसमें रेसिस्ट कमेंट्स ना हो। ऐसी बाउंड्रीज़ अगर हमने सेट करनी होती है, तो इसको जो है ना हम गार्ड रेल्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑल्दो ये जो कोर इसके प्रिमिटिव्स हैं इसमें नहीं आता, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि लोग एक एजेंट हायर करते हैं, किसी पे नज़र रखनी होती है ना, तो डिटेक्टिव पे एजेंट हायर कर लिया। अब वो जिस बंदे पे नज़र रखनी है ना, उसके सारे एक्शंस को एजेंट देख रहा होगा। ये जो है ना हमारा, ये देख रहा होगा डिटेक्टिव के एजेंट जो भी हायर किया है ना, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा, तस्वीरें उसकी ले रहा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जाके जो है ना, जिसने इसको हायर किया उसको जाके देगा, ठीक है? तो इसी तरह हमारे जो है ना, जो जितने भी एजेंटिक एआई सिस्टम में एजेंट्स होते हैं ना, उन सबको वो क्या एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्या फ़ंक्शन टूल कॉल हुआ, कैसे कौन-सा फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, एक एजेंट ने इनपुट लिया, उसका क्या आउटपुट दिया, फिर वो आउटपुट कहाँ गया, ये सब चीज़ें जो है ना ट्रेस हो रही होती हैं, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है? ये एक बिल्ट इन फीचर है जो हमें एजेंट्स एसडीके देता है, जिससे जो है ना हम अपने एजेंट्स की परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कौन सा फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? जैसे ये एजेंट जो है ना उस बंदे पे पूरी नज़र रखा हुआ है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। इसी तरह हम अपने जो एजेंट्स होते हैं ना, उन पे भी पूरी नज़र रख सकते हैं, ठीक है? कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ठीक है? तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह वो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा।